ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ते आगे। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से 300 करोड़ से ज्यादा बरामद होने के बाद सियासत गर्म है। एनडीए नेताओं ने जहां कांग्रेस पर निशाना साधा है तो दूसरी ओर महागठबंधन के नेता बचा बचा कर बोल रहे हैं। इन नोटों को देखकर किसके होश न उड़ जाएं? जिन नोटों को गिनने में मशीनें तक खराब हो गईं, वो अगर किसी सांसद के ठिकाने से मिले तो सियासी भूचाल आना लाजमी है। जी, कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से 300 करोड़ से ज्यादा कैश मिलने के बाद जाड़े के इस मौसम में भी देश की सियासत गर्मा गई है। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी नेताओं की ये पुरानी परंपरा है, पहले भ्रष्टाचार करेंगे और पकड़े जाने पर किनारे करने की कोशिश करेंगे। बाद अगर उसमें कोई पकड़ा गया तो उससे अपना पल्ला झाड़ने का काम करेंगे। बट बहरहाल लिंक है नहीं है, ये तमाम चीजें जांच का विषय है और जांच में जो भी दोषी हैं कार्रवाई उस पर जरूर होनी चाहिए। कांग्रेस सांसद के कैश लोक पर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने भी निशाना साधा है। गिरिराज ने कहा कि धीरज साहू के पैसे कहां जा रहे थे, इस पर सभी की जुबान बंद है। गिरिराज ने कहा कि नरेंद्र मोदी को हराने के लिए कांग्रेस पैसे जमा कर रही थी। की जुबान बंद है। धीरज साहू के पैसे कहां जा रहे थे, किस चुनाव के लिए, मोदी को हराने के लिए था क्या? ये पैसे इकट्ठा किए जा रहे हैं घमंडिया गठबंधन की ओर से मोदी को हराने के लिए। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे का कहना है कि 300 करोड़ कोई मजाक है। अश्विनी चौबे ने कहा कि कांग्रेस का जल्द सर्वनाश होगा और कांग्रेस के लोग उसको बचाने में लगे। ये भ्रष्टाचार की कहानी को गढ़ते हैं, ये वंशवादियों का कहानी गढ़ते हैं और उसको बचाने में लगे हुए हैं भ्रष्टाचार को। तो ऐसे भ्रष्टाचारी, दुराचारी, अत्याचारी, व्यभिचारी लोगों का नाश होगा और जो लोग उसको बचाएंगे उनका भी नाश होगा। कांग्रेस सांसद के कैश कांड पर जहां बीजेपी हमलावर है, वहीं महागठबंधन के नेता खुलकर बोलने से बचते हुए दिख रहे हैं। कांग्रेस ने ये भी कहते हुए किनारा करने की कोशिश की है कि ये धीरज साहू का निजी मामला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कैश कांड पर कहा कि इतने नोट मिलने के बाद भी विपक्षी पार्टियां चुप क्यों हैं? किसी भी दल के सांसद के घर से इतनी बड़ी मात्रा में कैश नहीं पकड़ी गई होगी। सैकड़ों करोड़ों रुपए का कैश सांसद के घर से मिलता है और पूरा इंडी अलायंस मौन है इस करप्शन पर। मैं तो पूछना चाहूंगा इनके साथियों को, कांग्रेस का मौन तो हमें समझ में आता है क्योंकि इनकी फितरत ही भ्रष्टाचार की है, परंतु चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, ये सारे दल डीएमके सहित चुप बैठे हैं। सपा भी चुप बैठी है, कोई रिएक्शन नहीं। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मोदी जी के खिलाफ ये जो एक प्रचार अभियान चला कि एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ है, वो क्यों चलाया गया? क्योंकि इनके जहन में एक डर था कि हमारे करप्शन के सारे कच्चे चिट्ठे खुल जाएंगे। और मैं मानता हूं कि ये उचित ही हुआ है। जिस प्रकार से इतनी विपुल मात्रा में भ्रष्टाचार झारखंड जैसे गरीब राज्य में हो रहा है, वो आंख खोलने वाला है। और ये जो राजनीतिक प्रोपेगेंडा करते हैं एजेंसियों के दुरुपयोग का, उनको ये अपने आप ही उनके ही कृत्य से जवाब मिल गया है। इतना भारी करप्शन करने के बाद भी अगर कोई एजेंसी काम न करे तो एजेंसी की क्षमता पर सवाल उठते हैं। और मैं मानता हूं कि राहुल गांधी से लेकर इंडी अलायंस के सभी लोगों ने इसका जवाब देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ये मसले को बहुत नीचे तक, इस देश के जन जन तक ले जाएगी और जागरूकता लाने का प्रयास करेगी।
बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने नीतीश कुमार पर हमला बोला। सोनपुर मेले में आयुष्मान भारत के कार्ड के स्टॉल का उद्घाटन करने पहुंचे रूडी ने कहा कि नीतीश के लिए पूरा बिहार नालंदा तक सीमित हो गया है। सीएम नीतीश की बिहार में रुचि समाप्त हो गई है। रूडी ने कहा कि उन्हें दुख है कि सीएम नीतीश सोनपुर मेले का उद्घाटन करने नहीं पहुंचे। रूडी ने कहा कि सोनपुर मेला देश स्तर पर आयोजित होना चाहिए। सोनपुर मेला आज तक विरासत के तौर पर हमेशा मुख्यमंत्री करते थे। मुझे लगता है कि सीएम साहब की रुचि बिहार के बारे में समाप्त हो गई है और वैसे भी काफी तबीयत खराब रह रही है। कई बार ऐसे बयान आ जाते हैं जिससे दिख रहा है कि काफी तबीयत उनकी खराब है और हमें दुख होता है जब मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम का उद्घाटन ना करें। सरसा में छापेमारी करने गए दारोगा कि ग्रामीणों ने जमकर पिटाई की। सवाल है कि बिहार में कब तक पुलिस वाले पिटते रहेंगे। सिर पर पट्टी, उंगली में प्लास्टर और चेहरे का उड़ा रंग देखिए। ये दारोगा जी किसी दुर्घटना में घायल नहीं हुए हैं, बल्कि इनकी पिटाई हुई है। जी हां, चौंकिए मत। जिनके ऊपर लोगों की सुरक्षा का जिम्मा होता है वो अपनी ही सुरक्षा नहीं कर पाए और ग्रामीणों ने उन्हें पत्थर से कूचने की कोशिश की। घटना सहरसा की है। बैजनाथपुर ओपी के अध्यक्ष अरमोद कुमार और दारोगा अरुण कुमार कुछ पुलिस वालों के साथ खजूरी गांव में छापेमारी करने गए थे। ये छापेमारी बाइक सवार बदमाशों को पकड़ने के लिए की गई थी, लेकिन ग्रामीणों ने पुलिस वालों पर ही हमला कर दिया। पुलिस वालों को ईंट पत्थरों से कूचने की कोशिश की गई। इस दौरान दोनों अपराधी फरार हो गए। पुलिस को जब ग्रामीणों ने घेर लिया तो पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली भी चलाई। आखिर में किसी तरह पुलिस वालों की जान बची और उनका इलाज निजी नर्सिंग होम में कराया गया है। प्रभारी और एक जूनियर सब इंस्पेक्टर एक रेड में गए थे और उनके साथ जो टीम थी उनको ग्रामीणों के द्वारा घेर लिया गया और पथराव किया गया था। उसमें इन दोनों को चोटें आई है, सर में चोटें हैं और हाथ में भी चोट आई है। अभी सूर्या हॉस्पिटल में इलाजरत है। डॉक्टरों का कहना है कि अभी वो खतरे से बाहर है। बिहार में पुलिस पर हमला कोई नई बात नहीं है। सवाल है कि आखिर कब तक बिहार में पिटते रहेंगे पुलिस वाले। क्या पुलिस का इकबाल पूरी तरह से खत्म हो गया है? न्यूज 18 के लिए सहरसा से कुमार अनुभव की रिपोर्ट। बिहार में पहली बार गया शहर के आम लोग और विदेशी पर्यटकों के लिए हेलीकॉप्टर से एरियल व्यू शुरू हो गया है। माँ बोधी एविएशन बिहार में पर्यटन सुविधाओं को बढ़ावा देने के क्रम में एक और प्रयास किया गया है। यह सेवा बिहार के आम नागरिकों के साथ ही यहां आने वाले विदेशी पर्यटकों के लिए भी उपलब्ध है। बिहार पर्यटन को ध्यान में रखते हुए 4 सेवाओं पर मुख्य रूप से फोकस किया गया है। इसमें गया, बोधगया, राजगीर के धार्मिक स्थलों का एरियल व्यू, सरकार का बुद्धिस्ट सर्किट पर विशेष रुचि को देखते हुए बुद्धिस्ट सर्किट को जोड़ते हुए बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, राजगीर शामिल है। इसके साथ ही शादी विवाह के अवसर पर भी हेलीकॉप्टर की बुकिंग कराई जा सकेगी, जिसके तहत प्री वेडिंग शूट, फूलों की वर्षा, दूल्हा दुल्हन की विदाई, पिकअप और ड्रॉप जैसी सुविधा शामिल है। अब आम लोग भी हेलीकॉप्टर से शादी, फोटोशूट करवाने का सपना पूरा कर सकेंगे। गया एयरपोर्ट पर उद्योग मंत्री समीर महासेठ और कृषि मंत्री ने इस सेवा का विधिवत उद्घाटन किया। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि ये सेवा यहाँ के टूरिज्म को बढ़ावा दें। यहाँ जो बहुत ऐसे बुजुर्ग लोग आते हैं जो ट्रैफिक या किसी कारणवश जो पिलग्रिम्स जगह है वहां नहीं जा पाते हैं, तो मिनिमम वो एरियल व्यू लेके ही यहाँ से जाएंगे। उन्हें ये नहीं लगेगा कि हम बोधगया 1000 किलोमीटर से आए हैं और हम उसको नहीं देख पाए। और इस बीच पटना से बड़ी खबर है, जहां शिक्षक बहाली सप्लीमेंट्री का रिजल्ट जारी किया गया है। बीपीएससी ने यह रिजल्ट जारी कर दिया है। 2773 सीट का रिजल्ट जारी हो चुका है। माध्यमिक में सोशल साइंस में कुल 291 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। उच्च माध्यमिक में अंग्रेजी में सिर्फ 11 अभ्यर्थी पास हुए हैं। माध्यमिक के लिए हिंदी में कुल 104 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। माध्यमिक में अंग्रेजी में 353 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। माध्यमिक में उर्दू में 22 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, जबकि प्राइमरी में उर्दू में 21 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। अब सभी सफल अभ्यर्थियों का जल्द डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। शिक्षा विभाग काउंसलिंग करेगा। तारीख की घोषणा भी हो चुकी है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट के साथ जिला आवंटन नहीं किया गया है। जिला आवंटन बाद में किया जाएगा। सफल अभ्यर्थियों के लिए जिला आवंटन बाद में होगा।
वैशाली के महुआ में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने 2 को कुचल दिया, जिसमें एक गर्भवती महिला और एक लड़की की मौत हो गई। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने जमकर बवाल काटा और विरोध में घंटों सड़क जाम रखा। बताया जा रहा है कि फुलवरिया गांव में अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने दरवाजे पर बैठी गर्भवती महिला समेत 2 बहनों को कुचल दिया। इस घटना में दोनों बहनों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा है। मौके पर पहुंची जिला प्रशासन की टीम ने लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया है। रोड से जा रही थी, मेरा दूरा पर भतीजी थी, बैठे हुए थे कुर्सी पे। वो जाके गाड़ी वाला जाके दोनों के एक्सीडेंट माने कि धक्का मार को बैक करके गाड़ी लेके कन्हौली रोड में पोखरी पे से कन्हौली रोड होके भाग चला। गाड़ी चला के पी के गाड़ी चला रहे थे, नशे के झुम में स्कॉर्पियो और धक्के मार दिए। किसको धक्का मार दिए? मेरा पत्नी को। आपकी पत्नी का क्या नाम है? बॉबी कुमारी। और पता चला है कि एक और आदमी की मृत्यु हुई है। वो मेरा साली थी। खबर गोपालगंज से, जहां सदर अस्पताल में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जिसकी वजह से प्रसूता मरीजों की जान खतरे में पड़ गई है। डॉक्टरों के ड्यूटी से घंटों गायब रहने से प्रसूति मरीजों की जान खतरे में पड़ गई है। मरीजों के हंगामा करने पर 4 घंटे बाद डॉक्टर पहुंचे, तब उनका इलाज शुरू किया गया। बता दें कि जिले के सदर अस्पताल के डिलीवरी वार्ड में नर्सों की ओर से किए गए इलाज से 4 प्रसूति महिलाओं की हालत बिगड़ गई। डॉक्टर ड्यूटी से गायब थे। मरीजों ने जब डॉक्टर को बुलाने की मांग की तो नर्सों ने उन्हें रेफर कर दिया, जिसके बाद इसकी सूचना सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद को मिली। सिविल सर्जन ने डॉक्टर की टीम भेजकर सभी मरीजों का इलाज करवाया और इसकी जांच कराने की बात भी कही। तो मैं नर्स कह रही है हो जाएगा बच्चा। वो पानी चढ़ाई, सुई दी 4 बजे भोर से और 2 बजे तक कह रही है कि नहीं होगा बच्चा, उल्टा है। वो तो पता है हम लोग के लिए उल्टा है बच्चा, तो कह रही है हो जाएगा। और 2 बजे से कही नहीं होगा, आप लेके रखो चाहे लेके चले जाओ। तो फिर कोशिश किए ये लोग, कह रहे हैं 2 आदमी और है, वो आएंगे डॉक्टर साहब, तो इसको साथ ऑपरेशन हो जाएगी, आप नर्स लेके जाओ। तो यहाँ पर बच्चे रख दिए। 2 बजे से सर कह रहे हैं अब आते हैं, अब आते हैं, अब आते हैं। आते आते 2 बजे से लेकर 6 बज गया, अब सर आए, डॉक्टर साहब आए। और देखिए, इस घटना के बाद से कई सवाल भी हैं और ऐसे में न्यूज़ 18 पूछता है कि बड़ी लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? 4 घंटे तक डॉक्टर गायब क्यों रहे और नर्स इलाज करती रही? नाइट ड्यूटी पर डॉक्टर क्यों नहीं थे? साथ ही सवाल यह भी है कि नर्सों ने क्यों इलाज किया? हजारीबाग पुलिस ने प्रतिबिंब ऐप के जरिए 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे मामले में पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आया है। इनके नाम है नीतीश कुमार और अरविंद कुमार। इनके पास से 4 मोबाइल और कई सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। इनके 2 और साथियों को मंटू लॉज से पकड़ा गया। इनके पास से 10 मोबाइल, 36 सिम कार्ड, 37 डेबिट और क्रेडिट कार्ड के साथ साथ 12 पासबुक, चेकबुक, बाइक और कार बरामद की गई। ये अपराधी अलग अलग बैंक खातों से रोजाना कैश हासिल करते थे और उस रकम को एटीएम कार्ड से निकाल लेते थे। इसके बाद पाकिस्तानी हैंडलर के निर्देश पर उस रकम को सीटीएम के जरिए अलग अलग बैंक खातों में जमा कर देते थे। इसमें हर घंटे में लगातार पैसा आता था और हर ट्रांजैक्शन के बाद पाकिस्तानी नंबर से व्हाट्सएप कॉल आता था, जिससे कि पैसा आने का कंफर्मेशन लिया जाता था और हर घंटे में फिर पैसा का एटीएम से निकासी करके सीडीएम के माध्यम से उस पैसा को देश के विभिन्न अकाउंट्स में डिपॉजिट किया जाता था। तो अभी फिलहाल ये पाकिस्तानी कनेक्शन यहाँ तक हम लोग को लग रहा है ये है, परंतु हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि पाकिस्तानी कनेक्शन इससे भी अधिक व्यापक स्तर पे होगा और उसकी उसमें क्या इनका रोल है, क्या इनकी अहमियत है, वो हम लोग डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के बाद ही आपको बता पाएंगे। हजारीबाग में गोगामेडी हत्याकांड के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में आम लोग शामिल हुए। साथ ही गोगामेडी के हत्यारों को फांसी की सजा देने की भी मांग की गई। इस मौके पर बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा ने कैश कांड पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस की सच्चाई देश की जनता के सामने आ गई है। क्योंकि हम सब जो काले करतूत हैं सरकार के, वो धीरे धीरे करके निकल के आ रहे हैं। जैसे छापा मारा जा रहा है, नकेल को कसा जा रहा है, सब जो इन लोगों के पास बेईमानी का पैसा है वो निकल के आ रहा है। चाहे वो मुख्यमंत्री जी के सेवक हों यानी पंकज मिश्रा, चाहे आईएएस के ऑफिसर हों छवि रंजन और पूजा सिंघल, या खुद उनके अपने सम्मानित सांसद हों
सब जगह जहां छापा लगता है आपको करोड़ों करोड़ों कैश मिलते हैं। चाईबासा के कांग्रेस भवन में लोकसभा समन्वय समिति की मीटिंग हुई। इस मौके पर कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की मौजूदगी में लोकसभा चुनाव को लेकर माइक्रो मैनेजमेंट की रणनीति तैयार हुई। बैठक में जिला प्रभारी बंधु तिर्की, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, सांसद गीता कोड़ा और प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष गुंजन सिंह समेत कई नेता शामिल हुए। की मजबूती के साथ साथ लोकसभा चुनाव में पार्टी की एक रणनीति बनाने के लिए आज की ये सभा थी। मुझे खुशी है कि चाईबासा में कांग्रेस पार्टी का प्रमुख संगठन, हमारे जितने भी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन थे, बहुत ही मजबूती के साथ में, संगठन की मजबूती के साथ में लोकसभा की जीत सुनिश्चित करने के लिए काफ़ी परिश्रम इन्होंने किया है। आज हमने अन्य प्रोग्राम के ऊपर में भी चर्चा की, जो आने वाले दिनों में प्रखंड, मंडल और ग्राम पंचायत स्तर पर पार्टी के विभिन्न कार्यक्रम लिए जाएंगे। बोकारो में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दौरे की तैयारी में प्रशासन के साथ साथ जेएमएम तो जोर शोर से जुटी हुई है, पर कांग्रेस नेताओं में कोई दिलचस्पी नहीं दिख रही है। बोकारो के जेएमएम जिला अध्यक्ष हीरालाल मांझी का भी कहना है कि गठबंधन के सभी सहयोगी दलों को कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए, पर कांग्रेस और आरजेडी जैसे सहयोगी दलों ने कार्यक्रम से दूरी बना ली है। सभी गठबंधन के दल सरकार में सम्मिलित भी हैं, लेकिन अब जो इसमें भागीदारी अपना नहीं दे रहे हैं, तो हम लोग तो किसी तरह का उनसे कोई नहीं है कि भाई आप नहीं आए। हम लोग निमंत्रण भी और आमंत्रित भी हमारा दायित्व बनता है। धनबाद में आईआईटी आईएसएम का 43वां दीक्षांत समारोह हुआ। इस मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 39 गोल्ड मेडलिस्ट छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। साथ ही इशारों में कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकाने पर आईटी रेड में कैश मिलने पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि नोट गिनने की जो मशीन बनाई गई है वो इंजीनियरिंग का कमाल है, पर नोट खत्म नहीं हो रहे, लेकिन मशीन खराब हो जा रही है। But then there is a limit. How long can we keep on counting and counting and counting? Even our ballots are counted at fast speed. So I am sure, I am giving homework for all of you. You will use your technological sense. Get a machine that can count any amount. बहुत ही विद्वान भी हैं और बहुत बड़े अधिवक्ता भी हैं और बड़े देशभक्त भी हैं, तो उनके साथ बैठ के बड़ा गौरव का अनुभव हुआ। और माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से हम सरकार के प्रतिनिधि के रूप में आए, मुख्यमंत्री जी का संदेशा, उनको जोहार कहा और काफ़ी अच्छा कार्यक्रम था। और ये कार्यक्रम दीक्षांत समारोह इतना बेहतर तरीके से आयोजन किया और ये राष्ट्रहित में, राज्य हित में। जमशेदपुर में एक्सेल-आरआई का प्लेटिनम जुबली समारोह हुआ। इस मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने छात्र छात्राओं का हौसला बढ़ाया। उपराष्ट्रपति ने समारोह को संबोधित करते हुए दावा किया कि इस दशक के अंत तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। Will have before 31st of January 2024 an MOU with your institution, where you will get an occasion that global leaders in various fields will be able to have exchange of ideas with you. That will fructify. Boys and girls, Jamshedpur defines innovation. Jamshedpur defines enterprise. This institute is a symbol of that. A stress-free mindset not only enhances creativity and innovation, but also cultivates a holistic development, ensuring that each student flourishes not just academically but as well-rounded individual ready to tackle the complexities of life beyond classroom. और इस बीच पटना से बड़ी खबर है, जहां सीएम नीतीश कुमार का आज जनता दरबार लगना है। 11 बजे से जनता दरबार की शुरुआत हो जाएगी। जनता की समस्या से सीएम रूबरू होंगे और उनकी समस्याओं का समाधान ऑन स्पॉट मिलेगा। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज जनता दरबार लगाने वाले हैं। सोमवार का आज दिन है, 11 बजे से शुरुआत हो जाएगी और अलग अलग जगहों से फरियादी नीतीश कुमार के पास पहुंचते हैं, अपनी समस्याओं को रखते हैं और कई विभागों की जो सुनवाई है, समस्याओं का निपटारा है, वो आज किया जाना है। तो जनता की समस्या से आज सीएम रूबरू होंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री
नीतीश कुमार का इससे पहले जनता दरबार इस वजह से नहीं लग पाया क्योंकि नीतीश कुमार अस्वस्थ महसूस कर रहे थे और उन्होंने कहा था भी कि 5 दिनों तक लगभग हमने काम से दूरी भी बनाई क्योंकि परेशानी उन्हें थोड़ी हो रही थी स्वास्थ्य को लेकर के। लेकिन आज एक बार फिर से जनता दरबार लगने वाला है। हालांकि इससे पहले बार की बात करें तो कई फरियादी मायूस होकर के लौट गए थे, लेकिन आज समस्याओं का निपटारा किया जाएगा। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।